नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो आपसे के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में बीए बीकॉम और बीएससी में जो फर्स्ट ईयर में जो आपका पेपर होता है ना, इन्वायरमेंट यानी कि आपका पर्यावरण का, उसमें पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखिए कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करता है अपना है वीडियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि किस तत्व के लगातार संपर्क के कारण ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है। तो किस तत्व के संपर्क में यदि आप लगातार आते हैं तो आपको ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आर्सेनिक के संपर्क में यदि आप ज़्यादातर रहते हैं तो आप ब्लैक फुट नामक रोग से जो है ग्रस्त हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था कि विश्व की हरित गैसों में भारत का अधिभाग यानी भारत का जो प्रतिशत है वो कितना है हरित गैसों के मामले में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1% जो है वो भारत का स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है तो किससे होता है सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण? चमड़े के उद्योग से, रेयान के उद्योग से, कागज के उद्योग से या फिर वस्त्र के उद्योग से। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चमड़े के उद्योग से जो है सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण जो है वो फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीए मतलब जो पीने का जो पदार्थ देता है, पानी वगैरह जो होते हैं, पीने के पदार्थ में सांख्यिक प्रदूषण सर्वाधिक है। तो कौन से शहर में देखे सर्वाधिक है? चेन्नई में सबसे ज़्यादा है, कानपुर में सबसे ज़्यादा है, दिल्ली में ज़्यादा है या फिर मुंबई में? तो यहाँ पर इसका सही जवाब जो हो जाएगा, यहाँ पर पीए जल की यहाँ पर देखिए बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपका कानपुर में सांख्यिक प्रदूषण जो है वो सबसे ज़्यादा मापा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो देखिए एग्जाम में आपका पूछा भी जा चुका है कि ताजमहल के पीला पड़ने का कारण क्या है। तो इसके देखिए दो कारण हैं, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड है और दूसरा अम्लीय वर्षा है। लेकिन इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा देखिए आपका जो कारण जो बना हुआ है वो है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अम्लीय वर्षा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा प्रभाव काट दाग कृषि द्वारा फैलता है? कौन सा जो प्रभाव है वो काट दाग कृषि के द्वारा फैलता है? तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और आपका सी, यानी कि मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण जो है वो काट दाग कृषि द्वारा देखिए प्रदूषण फैलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं, यानी कि मानव के द्वारा जो प्रदूषण फैलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें ह्यूमिलिन प्रदूषण यहाँ पर देखिए कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश रासायनिक धूम्र के कोरे की रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? कौन सा आवश्यक नहीं है हमें बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है वो नहीं है प्रकाश रासायनिक धूम्र कोरे की रचना के लिए। बाकी का कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सूर्य प्रकाश जो है ये तीनों ही देखिए आपका आवश्यक है। ऑक्सीजन जो है वो आवश्यक नहीं है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित ग्रीन गैसों में किसका उत्सर्जन महत्वपूर्ण परमाणु है, यानी कि किसके उत्सर्जन की सबसे ज़्यादा जो है वो उपयोग में है। वो अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैसों की तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा। जो कि ग्रीन गैस जो होती है यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसों में उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का गैस का यहाँ पर होता है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आजकल देखिए ट्रेंडिंग में भी आए हैं। काफ़ी क्वेश्चन देखिए आपके इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो ज़्यादा देखने के लिए आपको देखिए आपको मिलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। धान के खेत, कोयले की खान, या पर पालतू पशु या फिर आंध्र भूमि, ये जो चार दिए गए हैं उपरोक्त में से कौन प्रमुख ग्रीन हाउस मीथेन गैस का स्रोत है, यानी कि कौन से इन चारों में से कौन से जो है मीथेन गैस के स्रोत है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए धान के खेत से भी आपकी मीथेन गैस निकलती है, कोयले की खन से भी देखिए आपका मीथेन गैस निकलती है, और पालतू पशु जिस जगह पर ज़्यादा पाए जाते हैं ना, ज़्यादा देखिए उनको जो रखा जाता है तो वहाँ से भी देखिए मीथेन गैस ही निकलती है, और आंध्र भूमि से भी देखिए मीथेन गैस वो जो है निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक जल जनित रोग है, यानी कि जल से होने वाला रोग जो है वो कौन सा है? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा खसरा जो है ना, ये जल के द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है। यानी कि आप प्रदूषित जल यदि आप पी लेते हैं
जरूर बहुत ही ज़्यादा तो खसरा नामक रोग आपको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा टर्म किसने दी। अम्लीय वर्षा की जो टर्म है वो किस व्यक्ति ने दी है वो मैं बता दें। तो रॉबर्ट एग्निसन स्मिथ ने यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये आपका मैं दूसरा वीडियो यहाँ पर देखिए अपलोड कर रहा हूँ मैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसमें भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने पर्यावरण के उसमें अपलोड किए हुए। ये हम एक सीरीज चलाए हैं जिसमें हम 500 से ज़्यादा क्वेश्चनों को इसी तरह के वीडियो के माध्यम से देखिए पर्यावरण के आपके कवर करने वाले हैं। और ये सभी जो क्वेश्चन हैं वो हमने आपकी बुक से ही लिए हैं, ठीक है। जो आपका BA फर्स्ट ईयर में जो आपकी बुक लगी हुई है उस बुक से हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह देके इकट्ठा किया है ताकि आने वाले एग्जाम में आप मैक्सिमम नंबर से पास हो जाएं फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैव विविधता शब्द जो है वो किसने दिया। तो किसने दिया है, WG रोजन ने देखे जैव विविधता जो है शब्द दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक वातावरण में सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है मैं ये बताना, उत्पादक, उपघटक और उपभोक्ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये सभी देखिए आपके जैविक वातावरण में सम्मिलित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वायुमंडल में ओजोन परत की जो उपस्थिति का सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो किसने पता लगाया है। यानी कि वायुमंडल में जो ओजोन परत की जो उपस्थिति है ना उसका सबसे पहले जो है किसने पता लगाया था, उस व्यक्ति का नाम हमें बताना है। तो चैपमैन देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसने वायुमंडल में जो है ना उपस्थित ओजोन परत की जो सर्वप्रथम पता लगाया था कि वायुमंडल में एक ओजोन परत भी है जो कि आपका सूर्य में जो कणिक पदार्थ होते हैं उन्हें आने से यहाँ पर रोकते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने यहाँ पर रोकती है आपकी पृथ्वी पर आने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिल्का झील कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा के पूर्व तट पर जो है आपकी वो चिल्का झील स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में देखिए पूछा भी जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्षा जल हार्वेस्टिंग का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं है। यानी वर्षा के जल को जब आप इकट्ठा कर लेते हैं तो उनसे जो लाभ होते हैं, तो इन चारों में से कौन सा लाभ नहीं है ये हमें बताना है। तो बाढ़ के प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना देखिए इसका प्रभाव नहीं है। बाकी आपका सूखे के प्रभाव को कम करना इसका देखिए एक बहुत ही अच्छा लाभ है। और रह की समस्या, रहन सहन की जो आसपास के पानी की समस्या होती है वो भी देखिए दूर हो जाती है। और भूमि जल का जो स्तर है वो भी देखिए आपका वो उठ जाता है। लेकिन बाढ़ का प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना ये आपका हार्वेस्टिंग जल का देखिए लाभ नहीं होता है। यदि आप बारिश के पानी को इकट्ठा कर लेते हैं तो वहाँ पर बाढ़ आने की कोई भी समस्या नहीं होती है उस पानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, जो भूमि अपरदन को यहाँ पर देख के कहती है। जब भूमि का जो जरूरत से ज़्यादा जब कटाव हो जाता है ना तो उसे रेंगती हुई मृत्यु के नाम से भी देखिए जाना जाता है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसी तरह के देखिए क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में भी आएंगे। यदि आप इन वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे तो आप जो है 100% यहाँ पर देखे पर्यावरण वाले पेपर में ना 100% यहाँ पर देखे पास हो जाएंगे। तो वीडियो को देखना आपने लास्ट तक जरूर देखना है। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। पूछा गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बना बांध है। जो सबसे ऊंचा बांध है, जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जो बांध बना हुआ है वो बना हुआ है आपका टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड गढ़वाल में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चलवासी पशु चारा किस प्रदेश में विकसित है। जो आपके पशु चलाने वाले जो चराने वाले होते हैं वो कौन से प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। तो टेगा प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। देखिए आपस चलवासी जो पशु चारा है जो है, जो पशुओं को चलाते फिरते रहते हैं, एक स्थान पर पशुओं को नहीं रखते हैं, तो टेगा प्रदेश में वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। जो सबसे ज़्यादा उत्पाद जो करता है आपका मछलियों का वो जापान यहाँ पर देखे वो सबसे ज़्यादा करता है अगर विश्व में देखा जाए तो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अनापूर्ति संसाधन है। अनापूर्ति संसाधन की बात की गई है तो यहाँ पर देखिए पेट्रोलियम जो है ना वो अनापूर्ति संसाधन है कि एक समय पर पेट्रोल जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। देखिए वायु जो है एक समय पर ख़त्म नहीं होगी, मिट्टी ख़त्म नहीं होगी, पानी भी एक समय पर देखिए बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, लेकिन पेट्रोल जो है एक लिमिटेड संसाधन है, वो एक समय पर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, उसकी पूर्ति जो है वो नहीं होगी एक समय पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए सभी के सभी आप पढ़ भी रहे हो तो आपको लग भी रहा होगा कि देखिए पूरी जो क्वेश्चन है वो सब इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वर्तमान में संसाधन बन गई है। तो कौन से संसाधन बन गए, तो आपका जल देखिए एक वर्तमान में एक संसाधन के रूप में देखिए उभर के सामने आया है। नेक्स्ट है कि यह संसाधन एक बार उपयोग के बाद दोबारा नहीं मिलते। तो कौन से हैं जिन संसाधनों को आप एक बार आप यूज कर लेते हैं और दोबारा वो नहीं मिलते। तो अनविकरणीय संसाधन जो है वो आपके एक बार यहाँ पर देखिए यूज में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा संसाधन जैविक संसाधन है। तो जैविक संसाधन यहाँ पर आपका भूमि ही यहाँ पर देखिए एक जैविक संसाधन है। नेक्स्ट है कि ओजोन परत की जो मोटाई को किसने नापते हैं। तो किस पैरामीटर में देखिए नापते हैं वो हमें बताना है ओजोन परत की मोटाई को। तो डाप्सन इकाई में यहाँ पर देखिए इसे मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में नेक्स्ट में पूछा गया है कि HIV किसके द्वारा फैलता है। तो किसके द्वारा जो है वो HIV यहाँ पर देखिए आपका फैलता है, ये हमें बताना है। तो ये लार के द्वारा जो है ना वो HIV जो है वो आपका फैलता है। बाकी रक्त के द्वारा भी देखिए आपका कर्ण हो जाते हैं। देखिए रक्त में जब HIV के एक दूसरे के रक्त से भी देखिए फैलता है और लार के द्वारा भी यहाँ पर देखिए आपका फैलता है। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष को भारत सरकार द्वारा जल वर्ष घोषित किया गया था। इनमें चारों में से कौन सा वो वर्ष है जब भारत सरकार के द्वारा उसे जल वर्ष घोषित किया गया था। तो 2007 को देखिए आपका जल वर्ष घोषित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। फ्रेंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पूछा गया है ग्रीन हाउस प्रभाव टर्म किसने दी। तो ग्रीन हाउस गैस की जो टर्म जो है प्रभाव को किसने दी है। तो जे फोरियर ने यहाँ पर देखिए इसकी टर्म दी थी। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि एडेफिक कारक का अर्थ है। जो एडेफिक कारक जो होता है उसका अर्थ क्या है। तो मिट्टी यहाँ पर इसका जो अर्थ जो है उसका बनती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कि शुष्क क्षेत्र वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। जो शुष्क क्षेत्र वन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका जोधपुर राजस्थान में देखिए आपका स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व किस स्थान पर स्थित है। नीलगिरी जैवमंडल जो रिजर्व है वो किस स्थान पर स्थित है ये हमें बताना है। तो पश्चिमी घाट पर यहाँ पर देखिए आपका ये स्थित है। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से देखिए देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GB पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरमेंटल किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो कौन से वर्ष स्थापित किया गया था। तो 1988 में देखिए आपका इंस्टीट्यूट जो है वो स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर A इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है कि संसार के फेफड़े कहा जाता है। तो यहाँ पर संसार के जो फेफड़े हैं वो आपको वन को यहाँ पर देखिए आपको कहा जाता है। बाकी अमेजन जंगल को भी जो है ना संसार का फेफड़ा देखिए यहाँ पर कहा जाता है। अमेजन जंगल को एवोनोन जंगल जो है वो बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में यहाँ पर देखिए फैला गया है। ऑप्शन में वो नहीं है तो इस वजह से 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था। वन्यजीव अधिनियम जो वो 1972 में यहाँ पर देखिए बनाया गया था अगर मैं भारत की बात करूँ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है। ऐसा कौन सा वो वृक्ष है जो मध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है। तो चेस्ट नट जो होता है ये एक वन की देखिए प्रजाति है, वो आपका भूमध्य सागरीय वन में नहीं पाया जाता है। बाकी आपका ओक पाइन और जैतून जो है ये आपके पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर देखिए इस वाले में कि देश में राष्ट्रीय उद्यानों व अभयारण्यों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर है। तो ये हमें देखिए बताना है। तो इसका एक बार हम आंसर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया था कि देश में राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों की जो संख्या है वो सबसे अधिक कहाँ पर मिलती है। तो कहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश में देखिए आपका सबसे ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है। तो असम राज्य में जो है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे देखिए पूछा गया था कि ये वो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि भारत में वनों का जो क्षेत्रफल है वो किस राज्य में सबसे अधिक मिलता है। तो ये तो सिंपल सा आंसर है। देखिए मध्य प्रदेश में जो है वो सबसे ज़्यादा वन्य क्षेत्र देखने को
मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का प्रकार नहीं है। तो पोषकीय जैव विविधता जो है वो आपका जैव विविधता का प्रकार जो है वो नहीं है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एग्जाम में ये वाला पूछा जा चुका है कि एनजीओ का पूरा नाम है, यानी कि एनजीओ की फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछी गई थी। एनजीओ की फुल फॉर्म जो है वो ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एनजीओ की फुल फॉर्म है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट देखें था और एग्जाम में ही पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 1974 में जो है वो इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है कि वन संरक्षण कानून किस वर्ष में लागू किया गया था। तो कौन से वर्ष में जो है वो वन संरक्षण अधिनियम जो कानून जो है वो लागू किया गया था। तो 1974 यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है आपका क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये जलवायु परिवर्तन से यह आपका संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। तो कब हुआ था, तो 1992 में जो है वो आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वो हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रीन हाउस गैस उसकी जो गर्म करने में कौन मदद करता है। तो कौन मदद करता है, तो प्रकाश जो है यहाँ पर ग्रीन हाउस की जो गैसें होती है उनको गर्म करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 11 जुलाई है, तो 11 जुलाई को जो कौन सा दिन मनाया जाता है वो हमें बताना था। विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो हर साल 11 जुलाई को बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस रिसाव हुई थी। तो मिथाइल आइसोसाइनेट जो है ना, ये वहाँ पर देखिए एक फैक्ट्री में जो है वो लीकेज यानी कि इसका रिसाव हुआ गया था, जिसकी वजह से सैकड़ों व्यक्तियों की जो है वहाँ पर मौत हो गई थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्न में से कौन एक द्वितीय प्रदूषक है, यानी कि द्वितीय प्रदूषक यहाँ पर आपको बताना है। तो कोहरा जो है वो आपका द्वितीय प्रदूषक की कैटेगरी में रखा जाता है। चलिए ये देखिए इस वीडियो का ये यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है। तो बायोगैस में मुख्यतः क्या जाती है, तो मीथेन गैस जो है ना वो बायोगैस में सबसे ज़्यादा जो है वो पाई जाती है। तो पूरा का पूरा सेशन यहाँ पर देखिए समाप्त हो गया है। उम्मीद करता हूँ इन सभी क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ा होगा, तो आने वाले एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इससे पहले मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ये मेरा दूसरा वीडियो, और आगे आने वाले जो वीडियो है ना वो भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे और आपको मैक्सिमम नंबर से पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी के पेपर में आपको मैक्सिमम नंबर से पास करवाने में आपकी हेल्प करेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है वो मैंने आपकी बुक से लिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो वीडियो को लाइक तथा हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।